सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इडियम एंड फ्रेजेस रिवाइज करने वाले हैं जल्दी जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं ये होप करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब पढ़े हुए होंगे, तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स ओपनली। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में भी हम एक ऐसा मुहावरा बोलते हैं क्या, कि जान हथेली पर रखना या दिल निकाल के हथेली पे रख देना, यानी कि अपने सारे इमोशंस को आप अपने हाथों में एकदम ओपनली एक्सप्रेस करते हो, है ना। तो इसका ये मतलब है कि वियर हार्ट ऑन योर ऑन स्लीव्स। ठीक है, स्लीव। ग्रीस समवन्स पाम। ठीक है, इसका मतलब है ब्राइब, यानी कि घूस लेना, घूस। ठीक है, एंड ग्रीस समन्स पाम्स, इसको हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या, किसी के तलवे चाटना या किसी की जी हजूरी करना, ये भी हम बोलते हैं और ये भी हमने कभी कभी सुना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि कोई मछली है जो बाहर निकल गई है और वो जब पानी से बाहर चली जाती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसको भी काफी सारी जगह यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, अब कोई ऐसा म्यूजिक बज रहा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप क्रिटिसिज्म बियर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वो म्यूजिक आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको सुन रहे हो। अपनी बुराई किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद। तो जब आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, लेकिन आप फिर भी उसको बियर कर रहे हो, अपनी बुराई को आप सुन रहे हो। फेस द म्यूजिक, बियर द क्रिटिसिज्म। ठीक है, ऑल ग्रीक, इसका क्या मतलब है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, क्या है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है, मूविंग वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब बहुत सिंपल है ये तो, है ना। जब हमें, अगर सपोज कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है तो पोस्ट ऑफिस से पहले एक पिलर आता है, तो पिलर से मैंने स्टार्ट किया और मैं कहाँ पहुंच गई? पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। ठीक है, तो मूविंग वन प्लेस टू अनदर, सिंपल। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर इसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब बड़ा बेकार सा, बड़ा ही ऐसा सेब जो बियर करना या फिर जिसको झेलना बहुत मुश्किल है, तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ लिए हैं और अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, जो कि है टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि पे अ नो हीड। पे अ नो हीड, टर्न अ डीफ ईयर, मतलब कि हीड का मतलब आप बताएं क्या होता है? इसका मतलब होता है अटेंशन। टर्न अ डीफ ईयर। हम्म, तो कोई भी अटेंशन ना देना। फाइट टूथ एंड नेल, है ना, विद ऑल एफर्ट्स। अभी हम क्या कर रहे हैं एग्जाम के लिए? फाइट टूथ एंड नेल। ठीक है, हम अपनी जी जान लगा के एफर्ट्स डाल के, सारे एफर्ट्स डाल के हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं। तो पेंट द टाउन रेड, ये क्या है? कि भाई ऐसा है, देखो आप में से कोई सिलेक्ट हो गया एंड जब किसी का सिलेक्शन होता है तो वो क्या करता है कि अपने पूरे घर को पेंट वेंट करवाएगा, और उसने कैसा पेंट करवाया है? रेड पेंट करवाया है। ठीक है, या फिर उसने पूरे शहर को, पूरे मोहल्ले को पेंट करवा दिया, है ना, इतनी खुशी हो गई उसको, तो उसने क्या किया? रेड पेंट करवा दिया। तो मतलब कि लाइवली टाइम, है ना, या फिर सेलिब्रेशन, या फिर उसने क्या किया? सेलिब्रेट किया, या फिर सेलिब्रेशन आया, है ना। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे क्या होता है? इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डे, जिस दिन आपका ऑफर लेटर आएगा उस दिन क्या होगा? रेड लेटर डे। ठीक है, रेड लेटर डे होगा। इन रेड, इन रेड क्या होता है? डेट स्पेंड मोर देन अर्न, आप कर्जे में डूबे हुए हो, यानी कि आप रेड में हो। ठीक है, इन रेड हो। इन द फैमिली वे, प्रेग्नेंट, सिंपल। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि नया मेहमान आने वाला है फैमिली में, तो इन द फैमिली वे कोई प्रेग्नेंट है, सिंपल। ग्रीन आइड फ्रेंड, यानी कि जेलस। अब भाई कोई मॉन्स्टर देखा है? मॉन्स्टर, मॉन्स्टर की आईज कैसी होती हैं? ग्रीन ग्रीन सी होती है, कभी देखी है? कार्टून्स में तो देखी होंगी, ग्रीन आईज होती हैं उसकी। तो और वो गंदी गंदी शक्तियों से दुश्मनों को, इंसानों को देख रहा होता है, तो इसीलिए ग्रीन आइड फ्रेंड्स। वो जेलस है, चिढ़ रहा है वो आपसे। ठीक है, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न क्या होता है? बिगनर, ग्रीन हॉर्न।
ग्रीन हॉर्न बिगनर, यानी कि अभी उसने शुरू किया है। ग्रीन हॉर्न है यानी कि अभी चलना शुरू किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन थम्स, थंब नहीं है, थम्स है, थम्स। ठीक है, फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, जिसको गार्डनिंग करना पसंद है, ग्रीन थम्स। ठीक है, राइड द हाई हॉर्स। ठीक है, राइड द हाई हॉर्स, इसका मतलब है अपीयर एरोगेंट, है ना। मतलब भाई ये तो ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, कभी कभी ताना सुना होगा कि ये तो पता नहीं कौन से सातवें आसमान में घूमता है या घूमती है ना। तो सातवें आसमान मतलब हाई हॉर्स, ऊंचा घोड़ा, है ना। हाइट से कंपेयर हो रही है ना, सातवें आसमान में, या फिर बहुत हाई हॉर्स है ना। तो अपीयर एरोगेंट, बहुत एरोगेंट आप बिहेव करते हो। ब्राउन थम्स, अभी हमने ग्रीन थम्स यहाँ पे पढ़ा, ये रहा, यहाँ पे आ गया ब्राउन थम्स। ग्रीन थम्स क्या था हमारे पास कि फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, जिसको गार्डनिंग बहुत पसंद है। ब्राउन थम्स आ गया नॉट फाउंड गार्डनिंग, ठीक है, उसको गार्डनिंग नहीं पसंद है। ठीक है, ओके। यहाँ पे वेट, यहाँ पे यू नहीं आएगा, इसको रिमूव कर देते हैं हम। यहाँ पे आएगा एन डी, ठीक है, बस। अब आ जाते हैं फूल्स इरैंड, अ यूजलेस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बेवकूफों वाली बात समझनी, यूजलेस अंडरस्टैंडिंग, फूल्स इरैंड। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड क्या होते हैं, इन गुड टाइम्स ओनली। फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी कि जब मौसम मौसम अच्छा है तो बस वो हमारे साथ खेलने आ गए, और जब मौसम खराब है तो वो चले गए हमें छोड़ के अकेला, है ना। मतलब इन 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 लाइफ, ठीक है, इन किसी भी बुरी सिचुएशन में अगर आप फंस रहे हो तो आपके वो वाले फ्रेंड्स जो कभी भी आपका साथ नहीं देते, वो हमेशा आपको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। सिर्फ अच्छे समय के लिए होते हैं, बुरे समय के में वो काम नहीं आते, वो भाग जाते हैं। पुल अ लॉन्ग फेस, डिसअपॉइंटेड, एक इमोजी आता है ना, ऐसे इमोजी, ऐसे करके, तो डिसअपॉइंट हो गया ना वो, ऐसे कर रहा है ना। खैर, पुल अ लॉन्ग फेस हो गया डिसअपॉइंटेड, ओके। अब यहाँ पे देखो, लायंस शेयर बेंजामिन पोर्शन, लायंस शेयर, या फिर इसको बोलते हैं बेंजामिन पोर्शन। कभी उसका मतलब क्या होता है, लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट। ठीक है, अब घर में कोई ऐसा बच्चा तो जरूर होगा ना जिस जो अपना खाना बिल्कुल भी शेयर नहीं करता होगा, है ना। उस बच्चे को क्या, उस बच्चे से अगर मुझे कोई भी फूड शेयर करना है तो क्या बोलूंगी, अगर मुझे मांगना है उससे तो मैं क्या बोलूंगी, भाई उससे मत मांगो, उससे तो उससे कुछ भी खाना मांगना तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा, लाइक शेयर, लायन शेयर, कि शेर कभी भी अपना हिस्सा नहीं देता, है ना। तो लार्ज पार्ट, लार्जर पार्ट। ठीक है, टू कीप द पोट बॉइलिंग, टू मेंटेन इंटरेस्ट। ठीक है, कीप द पोट बॉइलिंग यानी कि आपने इस तरीके की इंटरेस्टिंग बातें आप कर रहे हो कि हाँ भाई लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और मजा आ रहा है। ठीक है, लंप इन द थ्रोट, अ हाई इमोशनल स्टेट, अ हाई इमोशनल स्टेट। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे गले में ऐसा बहुत हैवी हैवी सा फील होने लगता है ना, तो उसको बोलते हैं लंप इन द थ्रोट, यानी कि हाई इमोशनल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज यानी कि फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज। किसी वाइल्ड गूज को आप चेज कर रहे हो यानी कि फुलिश और यूजलेस एंटरप्राइज, कोई भी बेकार सा काम कर रहे हो, उसके पीछे भागे जा रहे हो। ठीक है, पायरिक विक्ट्री और लॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ठीक है, पेरिक विक्ट्री एंड लॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी कि विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। भाई ऐसी विक्ट्री उसको मिली है जिसमें उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया। ठीक है, ऐसी विक्ट्री जिसमें उसको ये सब खोना पड़ गया तब जाके उसे विक्ट्री मिली, यानी कि बहुत उसने मेहनत करी है, बहुत कॉस्ट, हाई कॉस्ट उसकी गई है उस विक्ट्री को पाने में। ठीक है, रैंक एंड फाइल मैन इन द स्ट्रीट, किसी भी मैन को रैंक करना इन द स्ट्रीट यानी कि कॉमन पीपल। ठीक है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, वेस्ट वंस एफर्ट। ठीक है, इजी। टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस में मर जाना, हार्नेस क्या होता है, बेड़ियां, हार्नेस क्या होता है, बेड़ियां। ठीक है, टू टू डाई इन हार्नेस यानी कि टू डाई वाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस में होते हो और आप मर जाते हो तो उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। ओके, नाउ टू फेदर वंस नेस्ट, टू फेदर वंस नेस्ट यानी कि टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। टू फेदर वंस नेस्ट यानी कि आपने किसी और के घोंसले में से फेदर चुरा लिया और फिर आपने अपना घर सजा लिया। ठीक है, उस तरीके से तो आपने प्रॉफिट तो कमाया लेकिन डिसऑनेस्टी से।
टू टेक टू वंस हील्स, ठीक है, टू रन अवे, भागने के लिए आपके पास हील्स नहीं थी तो आपने किसी और की हील्स ले ली और भाग गए। टू स्मेल अ रैट समथिंग फिशी, टू स्मेल अ रैट, जब चूहा मर जाता है तो कुछ लगता है ना कि हाँ स्मेल सी आ रही है, चूहा हुआ मर गया लग रहा है, समथिंग फिशी। तो टू बी सस्पिशियस, व्हाट इज टू बी सस्पिशियस इन कोल्ड ब्लड, डिलिबरेटली, डिलिबरेटली, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट इज वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट जिसमें कि आपका बहुत ज्यादा खर्चा हुआ हो, उसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट को कैसा होगा, बहुत हैवी सा होगा, बहुत बड़ा सा होगा, और वो व्हाइट भी होगा तो उसको टेक केयर भी बहुत ज्यादा लगेगी कि कहीं गंदा ना हो जाए, ठीक है। तो कब करते हैं हम ये सब चीजें, जब बहुत एक्सपेंसिव चीज हम लेके आते हैं घर पे। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू डिसिसिव समवन, ठीक है। टू बीट द बुश, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैटर, ठीक है, बीट द बुश। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू मेक आउटमोस्ट एफर्ट्स, ठीक है। हर एक नस, यानी कि हर एक नस को आपने इतना प्रेशर दिया है, इसका मतलब क्या है, कब देते हो आप अपनी हर एक नस को प्रेशर, जब आप पूरी तरीके से बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे होते हो किसी चीज को करने में, ठीक है। फूल्स पैराडाइज, गधों का स्वर्ग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, मूर्खों का स्वर्ग बेसिकली। तो लिव इन अ इल्यूजन, ये जा क्यों नहीं रहा, देखो यहाँ पे, टू लिव इन अ इल्यूजन, लिव इन अ इल्यूजन, वैसे इसका एक नया सिनोनिम आया है जिसको हम डिल्यूजन बोलते हैं, डिल्यूलू बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। एंड फूल्स इन अ पैराडाइस इज लिव इन इल्यूजन। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक लीड इन डेंजर, टू बेल द कैट यानी कि टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ बैग एंड स्पिल द बीन्स, यानी कि रिवील द सीक्रेट, व्हाट इज रिवील द सीक्रेट, यानी कि आपने रायता फैला दिया, आपको बोला जा रहा है स्पिल द बीन्स, रायता फैला दो, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर दो। सो ये सारे कितने हो गए, 40 एडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है, और ये हमने फटाफट से रिवाइज कर लिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो यस, यही थी आज की वीडियो, एंड होपफुली आपको हेल्प करी होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।